हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.6 के पार्ट 2 में मैं मोहित कुमार यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं एक व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, यानी कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, लास्ट तक आप इसको दिखेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। अब हमको यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। लास्ट वाले सेशन में हमने एलसीएम ज्ञात करना सीखा था, तो एचसीएफ ज्ञात करना है व्यंजकों का। पहला सवाल दिया हुआ है दूसरे का पहला कि ए क्यूब बी टू द पावर 4, ए बी टू द पावर 5 और ए स्क्वायर बी टू द पावर 8। ये तीन व्यंजक हमारे पास हैं और इनका हमको निकालना है एचसीएफ। तो देखिए सिंपल सा यहां पर ए क्यूब बी टू द पावर 4, ए बी टू द पावर 5 और यहां दिया हुआ है ए स्क्वायर बी टू द पावर 8। तीनों व्यंजक देखें तो तीनों व्यंजकों में ए भी कॉमन है, ठीक है। एचसीएफ में ये आपको हमेशा याद रखना है कि एचसीएफ के लिए आपको कॉमन वाला पद ही लेना है और कॉमन वाले पद की भी सबसे छोटी घात। तो देखिए ए में सबसे छोटी घात कौन है? ए है, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब है, तो ए सबसे छोटी घात है। और बी में सबसे छोटी घात है हमारे पास बी की घात 4। तो बस सिंपल सा यही आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, कि क्वेश्चन नंबर 2 के पहले का एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? ए बी टू द पावर 4। यही हमारा एचसीएफ आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 48x की पावर 4z, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका हमको एचसीएफ निकालना है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। और 48x टू दी पावर 4z, ठीक है। अब देखिए यहां पर व्यंजक में संख्या भी आ गई है चर पदों के साथ में, तो संख्या का पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो होता है 16 का गुणनखंड। और बाकी एज इट इज लिखा जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब 48 के गुणनखंड करने हैं, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा 48 का गुणनखंड। और बाकी एज इट इज रहेगा, तो इंटू में x की पावर 4 इंटू में z, ये हमारे पास में गुणनखंड निकल के आ गए। अब यहां पर इसको हम और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, तो घात के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 4 इंटू में x की घात 2 इंटू में y की घात 2। यहां पर देखें हम, तो 2 की घात 4 इंटू में 2 की घात 4 इंटू में 3 इंटू में x की पावर 4 और z, ये हमारे पास में निकल के आ जाता है। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि कॉमन की छोटी घात लेनी है। तो देखिए कॉमन तो यहाँ पर है अपने पास 2 की घात 4 दोनों में है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा? यहाँ पर 2 की घात 4, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, कॉमन नहीं है, तो ये 3 को छोड़ देते हैं हम। x में जाते हैं, तो x की छोटी घात कौन सी है? x की घात 2। y यहाँ है, यहाँ नहीं है, z यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो केवल x की घात 2 आएगा। तो इंटू में x की घात 2 ले लेते हैं। अब देखिए 2 की घात 4, यानी कि ये सब और इन सब का गुणा क्या हो रहा था? 16। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 16x स्क्वायर एचसीएफ। तो अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 3 व्यंजक हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये 3 व्यंजक हैं। सबसे पहले तो इनको हमको गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी कि हमको इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो जो गुणनखंड विधि उससे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ 1 है,
तो 12 एकम 12 गुणा हो रहा है। बीच में 7 का इस प्रकार से टुकड़ा करना है तो 4 + 3 बनेगा। तो हम इसको लिख देते हैं x² माइनस का 4x और माइनस का ही 3x आएगा, माइनस का 3x प्लस 12। ठीक है, तो यहां दोनों से कॉमन आ जाएगा x, तो कोष्ठक में बचेगा x - 4। इन दोनों जगह से केवल 3 कॉमन आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि हमको अंदर माइनस बनाना है। तो कोष्ठक में आ जाएगा x - 4। अब देखिए x - 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो x - 3 बच जाएगा। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे x - 4 इंटू x - 3। ये हमारे पास गुणनखंड निकल के आ गए इस वाले बहुपद के। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 1 है, गुणा दोनों का करेंगे तो 21 ही आएगा। 10 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं तो क्या बनेंगे, 7 + 3 10 होता है, और 7 और 3 गुणा होने के बाद 21 होता है। तो ये टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास माइनस का 7x और माइनस का 3x, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़कर वापस से माइनस का 10 बना देंगे, प्लस में 21। ठीक, अब देखिए यहाँ से कॉमन निकला x, तो ब्रैकेट में x - 7 बच गया। यहाँ से फिर से कॉमन माइनस का 3, तो यहाँ से ब्रैकेट में x - 7 बच गया। तो ये हो जाएगा x - 7 x - 3। ठीक है, ये इधर का है, ये इधर का है, दोनों सेपरेट कर लेते हैं, तीनों पार्ट ये कर दिए सेपरेट अपन ने। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है, तो देखिए बीच में 2 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ 1 है, 15 एकम 15। इसके टुकड़े इस प्रकार से करेंगे तो 5 - 3 कर सकते हैं। 5 में से 3 जाने के बाद 2 बच जाता है, और 5 और 3 का गुणा होने के बाद 15 आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस का तो 5x और माइनस का 3x। ठीक है, प्लस 5x में से 3x चले गए तो प्लस का 2x बच गया। प्लस माइनस का भी आपको याद रखना है कि माइनस का ये जो है 3x, ये माइनस का ही बनेगा, 5x प्लस का ही बनेगा। अगर इसको हमने माइनस का कर दिया तो यहाँ पर माइनस का 2x नहीं है, आंसर गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहाँ नीचे भी जो आंसर आएगा वो भी गलत होगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर -15 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कॉमन यहाँ से निकालेंगे हम x, तो यहाँ बचेगा x + 5। उसी प्रकार यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस का 3, तो बचेगा x + 5। तो यहाँ पर हमारे पास में x + 5 और x - 3 ये गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके गुणनखंड, इस वाले व्यंजक के गुणनखंड ये रह गए, इस वाले व्यंजक के गुणनखंड यहाँ है, इस वाले व्यंजक के गुणनखंड यहाँ है। हम बात करते हैं जब HCF निकालने की, तो HCF में हमको केवल और केवल कॉमन वाला लेना होता है। तो यहाँ पर देखें x - 3 है, यहाँ पर भी x - 3 है, यहाँ पर भी x - 3 है, तीनों जगह पर एक चीज कॉमन है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा x - 3। इसके अलावा बाकी जो भी बचे हैं उन सबको हम छोड़ देंगे, तो यही हमारा HCF निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिख रहा है। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप नॉर्मली बिना किसी सहायता पेन वगैरह उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x + 3 का स्क्वायर इंटू x - 2 है, और दूसरा व्यंजक है x + 3 इंटू x - 2 का स्क्वायर। दोनों जगह ही x + 3 और x - 2 है, और छोटी छोटी घात हमको लेनी होती है, तो x - 2 इंटू x + 3, यही दोनों हमारे गुणा होके HCF बन जाएंगे। तो कोई मतलब इसको सॉल्व करने वाली बात ही नहीं है, जो छोटी घात है वो हमको कॉमन निकालनी है, और वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने लिख भी लिया है, नीचे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि 24 इंटू में 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, ये हमारे पास में एक व्यंजक है। दूसरा व्यंजक है 20 इंटू 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। तो देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है नहीं, ऐसा सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया था कि हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, और कॉमन निकलेगा जो सबसे छोटा घात वाला व्यंजक है, यहाँ पर सबसे छोटी घात वाला व्यंजक है, ये कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर कॉमन निकलेगा x की घात 2, तो यहाँ क्या बन जाएगा अंदर ब्रैकेट में 6x की घात 2 माइनस का x और माइनस का 2, ये हमारे पास में व्यंजक बन गया। उसी प्रकार से यहाँ हम कॉमन निकालें x की घात 4, तो ब्रैकेट में व्यंजक बन जाएगा हमारे पास 2x की घात 2 प्लस का 3x
और प्लस का 1। देखिए x की घात 4 पूरा ही निकाल लिया है तो केवल 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो बाहर वाला तो एज इट इज रहेगा 24 x की घात 2। अब ये ब्रैकेट में जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 और 2 गुणा होके क्या बनता है 12 बनता है, और यहाँ पर केवल 1 है, हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 है। ठीक है, गुणांक हमारे पास 1 है। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, और 4 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 4 तिया 12, जो कि 6 और 2 के गुणा के बराबर है। तो टुकड़े क्या हमारे पास आ जाएंगे 4 माइनस 3, लेकिन यहाँ पर माइनस का जो चिन्ह है इसलिए हमको 4 यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको माइनस वाला रखना होगा। ठीक है, तो देखिए 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x। एक माइनस का एक प्लस का रखना है हमको, क्योंकि लाना है हमको एक घटाव करके। तो देखिए बड़ा हमने उसको रखा है जिसका यहाँ पर चिन्ह है, और लास्ट में माइनस का 2। अब कॉमन निकाल देते हैं। तो 24x² तो हमारे पास है ही सही। अब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर 2x कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो 2x हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से कितना बचेगा 3x, क्योंकि 2 का भाग 6 में लगेगा तो 3 बचेगा, और x का भाग x² में लगेगा तो x बचेगा। तो ये हो गया 3x। फिर माइनस का माइनस, और 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 2। तो 3x माइनस 2 आ गया। वैसा का वैसा ही जो 3x माइनस 2 हमारे पास यहाँ है, तो कॉमन तो कुछ निकालना ही होगा ना। तो कॉमन क्या निकलेगा प्लस का 1 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 3x माइनस 2। अब कॉमन निकल जाएगा ये 3x माइनस 2, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x प्लस 1। और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं 24 को, 24 के भी गुणनखंड कर लें। ठीक है, तो वैसे हम 24 के गुणनखंड करके इसको 6x4 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर 20 है तो उसको 5x4 लिखेंगे, 5x4 लिखेंगे। यहाँ पर 6x4 लिखेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा। तो और भी सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। तो जैसा भी आपको सॉल्व करना लगे सिंपल वैसा आप कर सकते हैं। तो 6x4 ब्रैकेट में यहाँ पर 3x माइनस 2 लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर 2x प्लस 1 जो यहाँ से बचेगा 2x, और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। तो ये गुणनखंड तो होके आ गए हमारे पास किसके ऊपर वाले व्यंजक के। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2, पीछे है 1, 2 का 1 से गुणा होने के बाद क्या आएगा 1 आएगा ना। यहाँ पर कितना है 3, तो 3 के सिंपल से टुकड़े 2 प्लस 1 होता है 3, और 2 इंटू 1 होता है 2। तो देखिए 2 एकम 2। ठीक है, तो गुणा भी हमारा 2 बन जाएगा, और सम जब करेंगे या प्लस जब करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो 2 प्लस 1 हमारे पास टुकड़े निकल के आएंगे। तो 20x की घात 4 तो ऐसा ही लिख देते हैं। टुकड़े हमारे पास क्या हो गए 2x², यहाँ पर प्लस का 2x और प्लस का x प्लस का 1। देखिए 2x प्लस 1 कितना हो गया 3x, 2x प्लस 1x 3x, और गुणा कर लेंगे 2 और 1 का तो 2 बन जाएगा। ठीक है, फिर ये 20x की घात 4, और अब निकाल लेते हैं हम कॉमन। तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है क्या 2x, ये निकला 2x कॉमन। यहाँ से कितना बचेगा केवल x बचेगा, यहाँ से कितना केवल प्लस का 1 बचेगा। अब देखिए x प्लस 1 तो यहाँ पर भी है एज इट इज, क्या कॉमन निकलेगा केवल प्लस का 1। देखिए कॉमन आपको हर बार निकालना है, भले यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन प्लस का 1 या माइनस का 1 आपको हमेशा लिखना होता है। ये हमने पहले भी सवाल करे हैं तो उनमें मैं बता चुका हूँ। यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। ठीक, अब ये इसको मैं लिख देता हूँ 5x4, और इंटू में x की घात 4, और ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 1। ठीक है, ये देखिए यहाँ x प्लस 1 कॉमन निकाला यहाँ पर आ गया, और यहाँ से 2x बचा ये रह गया, यहाँ से प्लस का 1 बचा ये आ गया हमारे पास। तो अब देखिए इन दोनों में से, अब इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम इससे ज़्यादा, तो अब इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं तो HCF आ जाएगा हमारा। देखिए पहले तो संख्या कॉमन निकालते हैं, तो 5x4 यहाँ 6x4, कॉमन क्या है 4, तो HCF में हम कॉमन में लिख देते हैं 4। फिर हमारे पास यहाँ पर x² है और यहाँ पर x की घात 4 है, छोटी घात कौन सी है x², तो यहाँ हम लिख देते हैं x²। अब देखें यहाँ पर 3x माइनस 2, 2x प्लस 1,
यहाँ पर x+1, 2x+1 कॉमन क्या है, 2x+1, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x+1 को, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 HCF निकालने वाला, ये सॉल्व हो जाता है पूरा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन यानी कि एक्सरसाइज 3.6 के पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू।